रिसर्च ग्रुप ऑफ बीपीएससी में आपका स्वागत है। हम इससे पहले अल्फाबेट से जुड़ा कुछ टिप्स और ट्रिक देखे थे। आज हम लोग का विषय रहेगा उससे जुड़ा हुआ जो कुछ प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि एग्जामिनेशन में किस प्रकार के पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रयास करेंगे उस पैटर्न को थोड़ा समझने का। और आपने जो इससे पहले वीडियो में जो पढ़ा है, मेरा ये मानना है जब आप एक आध पर्सन को प्रैक्टिस कर लेंगे और उससे जुड़े हुए और कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो जरूरी है क्लियर होने के लिए कि आप थोड़ी सी इस चीज़ों को समझ ले। हम टाइप बाय टाइप 4 से 5 टाइप पढ़ा देंगे आपको, और उसी टाइप का आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बहुत लेंदी में नहीं जाना है। ज़्यादा रिसोर्सेज के लिए भी ज़रूरी है कि आप लिमिटेड चीज़ को ही पढ़ ले वहाँ से, तो आपका काम चल जाएगा। क्योंकि समय का कम है और समय भी कम है, तो मेरा ये मानना है कि आप कुछ लिमिटेड टॉपिक को भी प्रैक्टिस आप कर ले तो ठीक हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन ये रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर कौन होगा। यानी अंग्रेजी वर्णमाला जैसे आप लोग लिखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये लिख लिया आप। ये अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 16वां अक्षर, मतलब ये बाएं आपका ये हुआ, इधर आपका हुआ बायां और इधर आपका हो गया दायां। अब आपको बायां दायां में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि बायां इस अंग्रेजी वर्णमाला का बायां कौन है और दायां कौन है। तो कह रहा है बाएं से 16वां अक्षर, हम आपको बताए थे 16वां अक्षर, यानी ओ के बाद आता था पी, यानी वो 16वां अक्षर। ओ के बाद ये आया पी, तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16वां अक्षर आपका पी है। कई बार इसे करके पूछ लेते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा पी। यानी ये तो क्लियर हो गया। अगर यही दाएं से पूछता 16वां अक्षर तो क्या होता। प्रश्न तो उठता है कि अगर वो दाएं से 16वां अक्षर पूछ ले तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो दाएं से 16वां अक्षर क्या होगा, अगर ये 16 है तो 7 4 11 मतलब 11, किंग्स 11 पंजाब आपको बताए थे। ये देख लीजिए यहां से कि दाएं से 16वां ये हो जाएगा, क्योंकि विपरीत स्थान के अंकों का योग 27 होता है। यानी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां तो हो गया आपका पी, बाएं से 16वां हो गया आपका पी, और दाएं से 16वां आपका हो गया के। देख लीजिए एग्जामिनर इसी प्रश्न को उल्टा और सीधा करके पूछ लेता है। एग्जामिनेशन में टाइम बहुत कम रहती है और सोचने का क्षमता भी कम होता है, तो दिक्कत हो ही जाएगी। इसीलिए आप याद रखेंगे, अगर बाएं से चले तो यहां से चलेंगे, और दाएं से चलने की बात आए तो आप यहां से चलेंगे। और हम आपको उस दिन भी बताए थे कि अपोजिट यानी विपरीत स्थान के अंकों का योग 27 होता है। तो देखिए दाएं से, अगर ये बाएं से 16वां ये है तो दाएं से 16वां ये हो गया, और अगर ये पूछ रहा है बाएं से 16वां, जो अक्षर बाएं से 16वां है तो दाएं से कितना होगा, ये भी तो पूछ सकता है। इसी में पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 16वां अक्षर अगर पी है तो दाएं से कितना होगा, प्रश्न तो रहेगा ही। तो बाएं से अगर मान लीजिए 16 है तो दाएं से वही स्थान 11 हो जाएगा, तभी तो 16 11 27 होंगे। देख लीजिए आप 11 होता है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी जो स्थान बाएं से है 16वां तो दाएं से 11वां हो जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ अगले प्रश्न पे आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर है। आप देख लीजिए यही वर्णमाला है तो दाएं से 19वां पूछ रहा है, यानी वो बाएं से कितना होगा, तो 19 में कितना जोड़ेंगे 27 होगा, तो मेरे ख्याल से 8 जोड़िएगा 27 हो जाएगा। अगर वो
दाएं से 19वां पूछ रहा है, यानी वो बाएं से आपका 8वां होगा। तो देख लीजिए बाएं से 8वां कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एच है। कहीं ऑप्शन में एच है? हाँ है, आपका ये उत्तर हो गया। देखिए कितनी आसानी से ये पूछ लेता है कि अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर पूछ रहा है तो वो बाएं से कितना हो जाएगा, तो बाएं से वो 8वां हो जाएगा। तो एक टाइप तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरे ख्याल से एक टाइप का प्रश्न तो हो गया। अब चलिए दूसरे टाइप के प्रश्न पे। दूसरे टाइप के प्रश्न में कैसे पूछे जाएंगे प्रश्न, आपको क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, देख लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वें के बाएं 5वां, बाएं से 7वें के बाएं 5वां अक्षर होगा। अब आप देख लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वां, तो बायां तो ये है आपका, इधर से 7वां कैसे कीजिएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, बाएं 7वां तो ये हो गया। 7वां के बाएं, अब ये स्थान यहां आ गया, इसके इस साइड दायां और इस साइड आपका हो गया बायां। अब इस 7वें के बाएं 5वां, इसके बाएं 5वां, 1 2 3 4 5वां आपका, इधर से 7 में से 5 गया तो ये 1 2 3 4 5वां आपका ये हो गया। अब देख लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वें, यानी बाएं से 7वें तो ये था, के बाएं तो इसका बायां, तो बायां तो इधर आएंगे, और वो कह रहा है 5वां, तो 5वां ये हो गया। क्या एग्जाम में इतना लिख के कीजिएगा तो बहुत कठिन होगा। ये आपका टाइप नंबर 2 है, ये टाइप नंबर आपका 2 है। हम आपको उस वीडियो में बताए थे जहां आपको बायां बायां मिल जाए, बायां बायां मिल जाए वहां घटाना है, वहां घटाना है। फिर अगर दायां दायां मिल जाए तो वहां भी घटाना ही है। देखिए बायां बायां दोनों है, तो 7 में से अगर 5 चला गया तो 2 किसका स्थान है, 2 तो बी का ही स्थान है ना, तो यहां से भी आ गया। तो एक चीज यहां से आपका क्लियर हो गया, टाइप 2 किया हुआ क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा टाइप 3 पे आते हैं। चलिए तो अब आपका इसी में एक प्रश्न और हम देख ले तो और क्लियर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, 7वें के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वां, तो बाएं से देख ले 7वां कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, बाएं से 7वां तो जी हो गया। उस 7वें अक्षर के दायां 5वां, तो इस अक्षर के बायां तो ये था और इसका दायां तो ये था। अब इसका दायां 5वां, 1 2 3 4 5 देख लीजिए, यानी वो एल है, वो क्या है आपका एल है। हम आपको भी बताए थे अगर आपको लेफ्ट लेफ्ट रह जाए या राइट राइट रह जाए दोनों में, तो यहां घटाना है, और लेफ्ट राइट मिल जाए तो ऐसे केस में जोड़ना है। और जोड़ने के लिए 7 और 5 को जोड़ दीजिएगा तो आपका हो गया 12, और 12 किसका था, तो लव में बताए थे एल का उल्टा ओ, यानी एल जो था वो आपका 12 था, यानी 12वां अक्षर तो यही है। जे के एल, किंग 7 पंजाब के 11, तो एल के बाद एल क्या हो गया, 12 तो हो गया। तो ये क्लियर आपको हो गया होगा। ऐसे प्रश्न अगर आप देखेंगे तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए
थोड़े से आज आगे देख ले। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अब कुछ नहीं करना है, देख लीजिए थोड़ा सा हम इसे मिटा देते हैं तो इन बातों को और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए, कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी यही वर्णमाला का सभी अक्षर है MNOPQRSTUVWXYZ, ये आपका अंग्रेजी वर्णमाला है। यानी आपको सभी अक्षर को विपरीत लिखना है, यानी Z यहां हो जाएगा और A आपका यहां हो जाएगा, तो हो गया विपरीत क्रम में। लिखा जाए तो दाएं से 18वां, अब देख लीजिए जो कह रहा है विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से जो 18वां आएगा, यानी वो अंक जो था बाएं से 9वां होगा, तभी तो 18वां और 9वां का सम कितना होगा आपका 27 होगा। आप इस बात को फिर से देख लीजिए, दाएं से 18वां के अक्षर के दाएं 12वां, दोनों दाएं दायां है। देख लीजिए पहले चीज, तो दायां दायां जहां जहां मिल जाए आप पहले काम क्या करेंगे, वो माइनस का काम कर लेंगे। बोले थे राइट या राइट रहे तो भी माइनस, लेफ्ट या लेफ्ट रहे तो भी माइनस, यानी 18 में से जब 12 माइनस करेंगे तो आपका आया 6। अब ऑप्शन में अब आपको लगेगा ये 6 दाएं से है या 6 बाएं से है, तो यहाँ लिखा हुआ है दायां, तो जाहिर सी बात है 6 दायां से ही होगा। यानी अक्षर जब Z से उधर A है तो दायां तो अब A हो गया, जो पहले A बायां था अब वो A दायां हो गया, यानी इधर से ही छठवां अक्षर पूछ ले, यानी बायां से 1 2 3 4 5 6 अगर ये पूछ ले तो जब इसको पलट के लिखेंगे तो वहां भी तो A के बाद इधर आएगा B, फिर C, फिर D और फिर E और फिर F, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब छठा अक्षर जो होगा वो आपका ऑब्वियसली F ही होगा। तो देख लीजिए प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, हम आपको ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप पे डाल देंगे कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ प्रश्न। आप वीडियो को पहले आसानी से 1-2 बार देख लीजिए और फिर इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, मेरे ख्याल से सब दिक्कत क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद भी अगर कोई परेशानी है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, हम उस प्रश्नों का उत्तर देने की प्रयास करेंगे। चलिए, अब आपका ये तो टाइप 2 था और ये टाइप ये जो था आपका वो टाइप नंबर 3 था। अब आपका 2 टाइप रह गया है, टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5। हम उसकी भी थोड़ा सा चर्चा कर ले तो आप इन बातों को आप आसानी से समझ जाएंगे कि टाइप 4 और 5 का क्या है। चलिए अब टाइप नंबर 4 की चर्चा करते हैं। टाइप 4 में क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को, देखिए प्रथम अर्धांश मतलब पहला आधा, अब आपके अंदर से आएगा ये अर्धांश क्या है, चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला 26 अक्षरों का है तो स्वाभाविक बात है शुरू का 13 नंबर, यानी आपका वो M जो था वहां तक के अक्षर को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 16वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब इस बात को थोड़ा सा देख लीजिए, हम इस बात को आपको और क्लियर कर दे, जब इसको आपको देखेंगे अल्फाबेट से तो क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपका हो गया A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y और Z, ये है आपका। अब कह रहा है कि प्रथम अर्धांश को, मतलब ये पहला अर्धांश ये हुआ आपका और ये दूसरा अर्धांश है, यानी इस पहला अर्धांश को जब उल्टे क्रम में लिख देंगे तो उल्टे क्रम में कैसे लिखेंगे आप देख लीजिए, ये M ऐसे लिखिएगा, M फिर L K J I H G F E D C B और A, आपका ये हो गया।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। यानी पहला अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने के लिए कह रहा है तो लिख दिए। तो बाएं से 16, अब ये बाएं से जब 16 तो इसका अब इसको अब ऐसे बाद बाकी तो ऐसे ही रहेगा, NOPQRSTUVXYZ, बाद बाकी तो वैसे ही रहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि बाएं से 16, तो बाएं से 16 यानी 13 के बाद 13 तक तो है ही, ये 13 तक तो है ही, तब तो ये अर्धांश है। तो 16 कहेगा बाएं से, तो इधर से चलना है, तो 14 15 16 16 तो फिर भी है ये है, क्योंकि उस पर तो असर पड़ेगा नहीं। अब इस अक्षर के मतलब 16वें अक्षर के बाएं 8वां, अब इससे बाएं 8वां आना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी देखिए ई हो गया। अब आपके अंदर से आएगा क्या एग्जाम में इतना लिख के हम सॉल्व करें या इसके आसानी से सॉल्व कर ले? तो हम कहेंगे इतना लिखने से बेहतर है कुछ ऐसे तरीका को जान ले जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये तो एक प्रोसेस है, क्योंकि ये प्रोसेस जब करेंगे तो गलती होने की संभावना बहुत कम बनती है। थोड़ा सा इसके कुछ ट्रिक बिंदु को भी हम देख ले। देखिए अगर कह रहा है बाएं से 16वां अक्षर है तो अर्धांश को ही पलट रहे हैं, यानी 14 15 अक्षर वो तो सीमित है। तो बाएं से जब 16वां है और फिर कह रहा है बाएं से 8वां है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 8, यानी आप जहां पहुंच गए, जहां पहुंचे वहां से आपको रिटर्न आना है। अगर वहां से जाएंगे तो 8 अक्षर, यानी ये तो बाएं 13 से 3 आप बढ़े थे, तो 8 में तो 3 बढ़े थे, सॉरी 13 में तो 3 बढ़े थे, तब तो आप 16 हुए थे। यानी 3 जो है ये 13 तो बदल गया, बट ये 3 अभी भी नहीं बदला है, ये 3 वैसे का वैसे है। यानी अगर आप 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपको आया 8, और इस 8 में 3 तो फिक्स है, क्योंकि बाया बाया था तो अंतर करके तो 8 ले आए, लेकिन वो 8 में 3 अक्षर तो पहले से फिक्स है, तो इस 3 को हटा दीजिए, रह गया आपका 5, और 5 जो है शुरू से ले लीजिए। अगर दाया बाया होता तो दिक्कत होती, लेकिन जब आप इस बात को ऐसे लिख करके बनाएंगे उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा सा टॉपिक था। ये 4-5 ऐसे भी टाइप हैं जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे सॉल्व कर लेंगे। हम इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप और रिसर्च ग्रुप ऑफ बीपीएससी का जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी आपको हम दे देंगे। अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहेंगे तो 8789221523 से व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे, और जब ये व्हाट्सएप नंबर से जुड़ेंगे तो यहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप रिसर्च ग्रुप ऑफ बीपीएससी रिसर्च ग्रुप ऑफ बीपीएससी अगर ये भी रहेगा, यहाँ पे भी टेलीग्राम पे जाकर के आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे और आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। धन्यवाद।